नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका स्टडी अखाड़ा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 में आए हुए प्रश्न हैं। इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा तथा सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में लिखकर बताइएगा। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को या इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हों उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक बिंदु है। ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कौन सा है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। खाली स्थान है, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये 4 ऊतक दिए हुए हैं। ठीक है, ऊतकों का प्रकार है, इनमें से कौन सा ऊतक ग्रंथियां बनाती है। ठीक है, तो संयोजी ऊतक ब्लड होता है, तंत्रिका ऊतक जानती हो आप, मांसपेशियां, जो मांसपेशियों को भी आप समझ पा रहे हो। ठीक है, चौथा है एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, ये जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पल्स इसकी तरंग है। ठीक है, इनमें से किस टाइप की तरंग है, कितने समय के लिए उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है स्पंदन एवं कंपन, दूसरा उच्च अवधि, तीसरा कुछ समय, चौथा लगातार। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका कुछ समय। ठीक है, पल्स किसकी तरंग है? तो कुछ समय की तरंग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, तो वो क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, दहन, उदासीन, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो जो राइट आंसर है वो है आपका दहन। ठीक है, दहन जो है, दहन आप जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या होता है? गर्मी भी उत्पन्न होती है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? K बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव्यमान दे रखा है 10 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें हम मान रख लेते हैं कितना? 10 किलोग्राम दिया है ना, तो m का मान 10 है, गुणे v का मान कितना दिया है? 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो 6 का हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 10 कट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 गुणे 36 कितना होता है? 5 गुणे 36 ये होता है 180। ठीक है, और ऊर्जा को हमेशा जूल में मापते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा? 180 जूल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका हाइड्रोजन। दोस्तों, सभी एसिड्स में आपने देखा होगा हाइड्रोजन होता ही होता है, चाहे वो क्या हो, H2SO4 हो, इसमें भी हाइड्रोजन है, चाहे HCl हो, इसमें भी हाइड्रोजन है, चाहे HNO3 हो, इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया है, क्या कहते हैं? काइटिन, सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन। तो जो राइट आंसर दोस्तों वो है काइटिन। ठीक है, जो
कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रॉड और कोन पाए जाते हैं। 4 अंगों का नाम दिया है, फेफड़े, नाक, आँख, दिल। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आँख में पाए जाते हैं। आँख में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं रॉड और कोन। ठीक है, रॉड और कोन ये सेल्स हैं जो रेटिना में पाए जाते हैं, और जो कोन सेल्स होती हैं ना, ये रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, और जो रॉड सेल्स होती हैं ये किसके लिए, ये प्रकाश के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रॉड और कोन सेल्स आँख में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवर्त तालिका में किस तत्वों के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है परमाणु भार, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, परमाणुिक आकार। ठीक है, तो आवर्त सारणी में किसी तत्व का जो गुणधर्म होता है उसके परमाणु संख्या के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या के ऊपर। अब आपको मैं बताऊं, जो मोसले हैं 1913 में इन्होंने बताया था कि आवर्त सारणी में किसी तत्व का जो गुणधर्म होता है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किसने बताया था, मोसले ने बताया था। किसने, मोसले ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश 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 ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ये 4 तरीके की ऊर्जाएं दी हुई हैं, तो कौन सी ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा, और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ये 2 प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती है इसके अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।